हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेनली दो स्टॉक्स की बात करेंगे। एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की बात करेंगे और दूसरा एक एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पूरा 15 से 20 साल का बैक टेस्ट करके शो भी करूंगा कि क्या उस स्ट्रैटेजी ने काम किया या नहीं किया है, और उसमें मैंने खुद अपना पैसा बनाया है। इस वजह से मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि कोई चीज़ नहीं है। साथ ही साथ हम दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल भी चेक कर लेंगे। फंडामेंटल क्यों चेक करना जरूरी है? कभी क्योंकि आप स्टॉक कोई खरीदते हो तो आपको स्टॉक से एग्जिट लेना है या नहीं लेना है, ये काफी हद तक इस पे डिपेंड करेगा कि उसका फंडामेंटल कैसा है। अगर उस कंपनी का फंडामेंटल वाकई में बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था रिलायंस, उसके बाद से आप देख सकते हो रिलायंस ऑलरेडी 4% 5% अप है। तो अगर रिलायंस जैसा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 5% 10% नीचे भी है, या जहां से भी आपने बाई किया, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, जहां से भी आपने बाई किया उससे 5 से 10% नीचे है, तो आप एग्जिट क्यों लोगे? आपको पता है ना कि वो एक ऐसी कंपनी है जो जाहिर सी बात है कम बैक करेगी। वो 2000 की कंपनी 100 रुपये नहीं होने वाली, 2000 की कंपनी 1500 1600 हो जाएगी, तो आप एवरेज करोगे। तो इसीलिए हम फंडामेंटल जरूर चेक करते हैं। ये कन्विक्शन कब आता है? जब आपको पता होता है कि इस कंपनी का फंडामेंटल वाकई अच्छा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम दो कंपनियों की बात कर लेते हैं। एक है हमारा एक्सिस बैंक, ठीक है, जिसको मैं भी आपको शो करूंगा। और दूसरा जो है वो हमारा है कोलगेट पैनोलिव, जो आप टूथब्रश पेस्ट ये तीनों करते हो, इनके बारे में है। सबसे पहले हम एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक जो इस समय है वो अपनी तीनों मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी में यूज करता हूँ, इसको मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसमें मैंने अपना एक 52 वीक लो स्ट्रेटेजी बताया था। ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप देखोगे इस समय एक्सिस बैंक 200 डे जो है वो ब्लैक मूविंग है, जैसे मैं रख रहा हूँ, देखिए इस पे 200 डे मूविंग एवरेज आया। इट इज 50 डे मूविंग एवरेज, इट इज 20 डे मूविंग एवरेज। तो जब भी कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक अपने ऑल थ्री मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा होता है, तब मैं उसमें अपना पोजीशन बना लेता हूँ अपने कैपिटल का 5%। ठीक है। अब क्या ये स्ट्रेटेजी काम किया है नहीं किया है, इसके बारे में देखेंगे। और खास बात ये है कि आप देख सकते हो इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे इसका एक कंसोलिडेशन भी हो रहा है, सो इट इज अ गुड साइन। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि एक्सिस बैंक जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आप देख सकते हो। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर, और पूरे मार्केट का 20% मार्केट शेयर इसके पास है। तो इट इज अ फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी। एक बैंक सेक्टर में एक प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे थर्ड बेस्ट प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम का कोई थर्ड बेस्ट प्लेयर हो, तो आप उस पर तो बेट लगाओगे ही, बिल्कुल बेट लगाओगे। और उसके बाद वो अगर पूरे अपने स्कोर जितनी बना रही है इंडियन क्रिकेट टीम, अगर 20% इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर वो प्लेयर अकेले बना रहा हो, देन ही इज अ गुड प्लेयर। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो कुछ समय के लिए खराब भी परफॉर्म करेगा तो आप उसके साथ रुकोगे, आप उस पर विश्वास रखोगे, क्योंकि he is having 20% score in the team, he is the third best player in the team। सो वही सेम है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के साथ। पहले हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। आप एक्सिस बैंक को देखोगे, इट इज मूविंग बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस। ओके, अब इससे पहले जब भी ऐसा हुआ है तो क्या रिजल्ट रहा है, देखिए यहाँ पे आया बट इट वॉज बिलो दी 200 डे मूविंग एवरेज, 50 या 20 डे मूविंग एवरेज के बिलो नहीं था। और नीचे आप आते हैं, आप खुद ये लगा के चेक कर लेना, इट्स सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आया, द स्टॉक वेंट बिलो मूविंग डे एवरेज। यहाँ पे देखो आपने इस ड्रॉइंग में ब्लैक ग्रीन रेड, यहाँ पे ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हुआ। अब मैं सेल कब करता हूँ? व्हेन द स्टॉक गोज बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेज, यानी ब्लैक रेड ग्रीन अपोजिट ग्रीन रेड ब्लैक, यानी सबसे ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज, फिर 50 डे मूविंग एवरेज, फिर 200 डे मूविंग एवरेज। जब स्टॉक इन तीनों के ऊपर चला जाता है तब मैं एग्जिट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये अराउंड सेम लेवल पे गया था, पर मैं एग्जिट नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मूविंग 20 रेड मूविंग एवरेज इट इज बिलो दी 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आपने कितना बनाया, यू मेड 20% इन 4 मंथ। ये एक लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आप दिमाग में याद रखना। 20% यू मेड इन 4 मंथ, 82 बार एक महीने में 20 से 21 ट्रेडिंग बार बनते हैं, क्योंकि 20 से 21 दिन ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ओके, दूसरा मौका आपको कहाँ मिला? दूसरा मौका आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ मिला था, जब इट वॉज ब्लैक रेड ग्रीन, जब स्टॉक अराउंड इस लेवल पे था। आपको बेचना कब है? व्हेन इट विल बी बिलो ऑल अबव ऑल थ्री, यहाँ पे। सो अगेन यू मेड 24% इन 4 मंथ। आप देखते जाइए, मैं आपको बस बैक टेस्ट करके शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर
एक बार आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। नीचे आते हैं और इससे पहले यहाँ पे एक मौका मिला। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन सा टाइम पीरियड है। ये कोविड का टाइम पीरियड है। कोविड टाइम पीरियड में भी इट वेंट बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस, और अगर आपने बॉटम पे नहीं बीच में ही बाई किया, देन ऑल्सो यू मेड 30% इन 172, यानी अराउंड 8 महीने में, 8 साढ़े 8 महीने में यू मेड 30% इन अ लार्ज कैप। ठीक है, इन अ फॉलिंग मार्केट, इन अ कोविड लाइक मार्केट। आप खुद सोचो। ओके, उसके बाद स्टॉक कहाँ जा रहा है उससे मेरी मतलब है। देखिए, आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो सिंपल ये चीज़ है कि जब आपका टारगेट आ गया आप निकल जाओ। उसके बाद वो स्टॉक कहाँ जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। सो यू मेड इन अ फॉलिंग मार्केट, जहाँ सब त्राहीमान मच रहा था, यू मेड 30% इन 8.5 मंथ। उसके बाद इससे पहले कहाँ पे हुआ था? उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मौका मिला था। ओके, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ब्लैक, रेड, ग्रीन, यहाँ पे आपको स्टॉक खरीदने का मौका मिला था। ओके, तो यहाँ पे किस लेवल पे आपने बाई किया? यू हैव टू सेल व्हेन इट विल बी अबव ऑल थ्री। यहाँ पे देखो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ग्रीन के ऊपर, पर रेड अभी भी है, तो यू सोल्ड अराउंड दिस लेवल। ओके, अगेन आपने 4 महीने में 23% बनाया। ठीक है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू बैक टेस्ट करके आपके सामने, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एकदम नया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया बट इट इज़ नॉट बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस। हाँ, फिर एक मौका आपको यहाँ पे मिला, इट इज़ दी 2016-17। यहाँ पे यू मेड लिटिल लॉन्ग पीरियड, पर ठीक है, 6 साढ़े 6 महीने अपने 15% लार्ज कैप में बनाया, इट इज़ मोर देन गुड। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं, मैंने पूरा बैक टेस्ट किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ एक लंबा टाइम पीरियड था, कौन सा टाइम पीरियड पे जहाँ पे पैसे नहीं बने, बट देन ऑल्सो यू मेड अराउंड 9 मंथ में 13% बनाया लार्ज कैप में। एक मैं ये भी स्ट्रेटजी बिलीव करता हूँ कि आपको पहला एवरेज तब करना चाहिए जब आपके 22 से 10% नीचे हो, पर मैं मान के चलूँ कि भाई मेरे पास नहीं था पैसा एवरेज करने का, देन ऑल्सो आई मेड 13% इन 8.5 मंथ। सो ये चीज़ें कुछ है, मैं आपको आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, मैंने बैक टेस्ट किया है, मैंने ट्रेड भी किया है। ठीक है, यहाँ पे एक लंबा टाइम पीरियड रहा 26% इन अराउंड 7-8 मंथ। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आप देखोगे कि देखो कहाँ से कहाँ भाग गया स्टॉक, पर वो मेरे से नहीं मतलब है। मेरे को अपना टारगेट हिट हो गया तो मैं निकल गया। हाँ, इसके बाद आप प्राइस ट्रेल करना चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आप 20 डे मूविंग एवरेज को एज ए स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। पर मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सिस बैंक, अब एक्सिस बैंक, अब आप मानो आपने बाई कर लिया, मानो मैंने कहा कि भाई ये एक अच्छा लेवल है, मतलब यू शुड डू योर ओन रिसर्च, पर मैंने बोला कि एक अच्छा लेवल है और यहाँ आपको बाई करना चाहिए। पर ये ज़रूरी नहीं है ना कि एक्सिस बैंक यहीं तक रहेगा, हो सकता है ये और नीचे गिर जाए, हो सकता है एक्सिस बैंक यहाँ से 1000 रुपये पे चला जाए, अभी है 84 पे। पर आपको होल्ड करने का कन्विक्शन क्यों आएगा? क्योंकि आप देख रहे हो ना, 7-7 8-8 महीने लग जा रहे हैं, ऑल्दो द रिटर्न आर वेरी गुड कंसिडरिंग लार्ज कैप और 30%। आजकल लोग 20-25% पे खुशी नहीं हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सबको 100% ही करना है। बट आई बिलीव इफ आई एम मेकिंग 25% ऑन माई ओन, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। अगर आपको इस लेवल पे एंट्री ले लिया और स्टॉक यहाँ से 100 रुपये नीचे चला गया, तो आपके अंदर होल्ड करने का कन्विक्शन कहाँ से आएगा? होल्ड, एक तो बैक टेस्ट से कन्विक्शन आएगा कि आपने बैक टेस्ट किया कि भाई हमेशा ऐसा हुआ है और हमेशा स्टॉक ने रिकवर किया है। ठीक है, पहला कन्विक्शन ये हो गया। दूसरा, आप फंडामेंटल चेक करते हो, यार कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अगर फंडामेंटल कंपनी का अच्छा है तो आई विल होल्ड इट, आई विल होल्ड इट एंड आई विल ट्राई टू सेल इट व्हेन आई विल बी इन प्रॉफिट। तो फंडामेंटल जब आप चेक कर लेते हो, आप बैक टेस्ट कर लेते हो, तो आपका स्टॉक 10-15% नीचे भी जाता है तो आप परेशान नहीं होते हो। अब यहाँ से 10-15% ही नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि आप एंट्री ऑलरेडी टॉप से ऑलमोस्ट, अगर आप टॉप देखोगे तो यहाँ से यू आर टेकिंग एंट्री एट -20% पे स्टॉक है अपने टॉप से। सो आप ऑलरेडी इतने सस्ते पे खरीद रहे हो कि वहाँ से स्टॉक अधिक से अधिक और 10-15% जाएगा। जो लोग इस जगह पे ब्रेकआउट पे या ऑल टाइम हाई पे एंट्री बनाते हैं वो पैसा खोते हैं। मैं कभी भी ऑल टाइम हाई पे नहीं एंट्री बनाता हूँ, तमाम स्टॉक्स हैं जो आपको मौका देंगे, मैं ऐसी जगह पे एंट्री बनाता हूँ, मैंने एंट्री बनाई है। ठीक है, इफ यू विल टेल इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो सेपरेटली अपने पोजीशंस के ऊपर भी। पर आप देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, यहाँ से क्या जाएगा? 10% 15% नीचे जाएगा। आप फंडामेंटल को देखो, आप फंडामेंटल कोई ऐसी चीज़ नहीं है लोग भागने लगते हैं। इट इज़ 52 वीक लो लगभग 1000 रुपये, 1085 रुपये पे है, तो इट इज़ ऑलरेडी एट अ वेरी शॉर्ट, मतलब इट इज़ ऑलरेडी एट द बॉटम। इट इज़ द थर्ड, आप देखोगे थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अमंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसका, दुबई में, अबू धाबी में, हर जगह पे। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फोर्थ लार्जेस्ट इश्यूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड है, 20% मार्केट शेयर है, 19.8। अब स्टॉक पी देखो 12 है स्टॉक पीई,
हाईली अंडर वैल्यूड। बैंकिंग में हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। आप 18% देख रहे हो, HDFC का भी इतना नहीं होगा, ICICI का भी इतना नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग 8.29%। अब यहाँ पे DIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, FIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, भागा कौन है? केवल पब्लिक। पेग रेशियो 0.31, एनी स्टॉक विच इज ट्रेडिंग बिलो अ पेग रेशियो ऑफ 1 इज हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 62.3%। अब मैं आपको इसके पीयर्स के साथ चार्ट्स पे पहले आ जाओ। पी मैं दिखा देता हूँ। पिछले 3 साल का पी, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप 1 साल का पी देखो। जैसे मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, पर स्विंग इन दी नॉट सेंस 1-2 वाला मेरा पोजिशनल होता है, 1 महीने से 1 साल। पिछले 1 साल का पी आप देखोगे, एवरेज इज 13.5, आपका ट्रेड कर रहा है 12 पे। ओके, हर 1 साल पे देख लो, पिछले 3 साल के पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, पिछले 5 साल के पी के नीचे ट्रेड कर रहा है, पिछले 10 साल के पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, विल मूव मोर डाउन। अब हम पीयर्स के साथ देख लेते हैं। पीयर्स में अगर आप देखोगे तो करंट मार्केट, अब आप पीई में ही केवल आप कंपेयर कर लो तो लार्ज थ्री लार्जेस्ट बैंक जो हैं, HDFC, ICICI और थर्ड है एक्सिस, इट इज द लोवेस्ट पीई। HDFC Bank is the largest private sector bank, trading at a PE of 19, ICICI at 18 and Axis Bank at 12. ठीक है, इट इज सच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन में इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट, कोटक के बाद है। ठीक है, आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो, तो आप देखिए, आप कंसेप्ट समझिएगा। ICICI बैंक एक 8,93,000 रुपीज़ की कंपनी है। आप कंसेप्ट को समझिए, कितनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसकी ज़्यादा है। ICICI बैंक एक लगभग 9 लाख रुपए मार्केट कैप की कंपनी है। ओके, और उसका जो प्रॉफिट है विच इज़ ओनली 13,000 रुपीज़। ओके, ऑन दी अदर हैंड एक्सिस बैंक जो उसके ऑलमोस्ट 1/3 पे है, 3,35,000 पे, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ICICI बैंक है। आप देख रहे हो, ये 13,000 इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जब इसकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,000 करोड़ है। दूसरे हाथ पे एक्सिस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7,435 है, जबकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 3,35,000 करोड़ है। तो इट शोज दैट इट इज अ फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी, इट इज ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन प्लस 19%, HDFC बैंक ओनली 16%, ICICI बैंक हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन टॉप 3। मैं टॉप 3 में पैसा लगाता हूँ। पेग रेशियो लोवेस्ट, मतलब हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक। ओके, चलिए अब हम होल्ड करना है तो हमें भाई लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। सितंबर बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट, इससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट इसका कहीं नहीं आया। दी नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इसलिए फाइनेंशियल प्रॉफिट, अगर आप आ जाओगे नेट प्रॉफिट पे, इट इज ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर इसका 7,630 था, पर ऐसा यहाँ पे इसलिए हुआ है, लेट मी चेक, क्योंकि इनके यहाँ पे एक्सपेंसेस कम थे। अब एक्सपेंसेस हमें कोई क्वार्टरली एक्सपेंस में मुझे जाके चेक करना पड़ेगा फाइनेंशियल शीट में कि एक्सपेंस कौन से बढ़े हैं इनके, बट इन द सेंस सेल्स इज द हाईएस्ट। ट्रेलिंग 12 मंथ पे आप चले जाओगे, ट्रेलिंग 12 मंथ इट इज हाईएस्ट एवर, ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। ठीक है, तो व्हेन यू थिंक दैट इट इज अ फंडामेंटली गुड कंपनी, तब आपका क्या होता है कि जब आप स्टॉक 5-10% आपके बाई से नीचे जाता है, देन ऑल्सो इफ योर मनी यू एवरेज, अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तब भी यू होल्ड इट। सो दैट इज आई वांट टू शेयर कि एक्सिस बैंक के साथ ऐसा हुआ है। कोलगेट पैल्मोलिव में भी ऐसा है, पर मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो इट इज़ ऑल द सेम स्ट्रेटेजी, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग, कोलगेट आप ज़रूर चेक करना, इट हैज़ फॉर्म्ड अ डब्ल्यू फॉर्मेशन। मैं डब्ल्यू फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, एनी स्टॉक विच फॉर्म्स अ डब्ल्यू फॉर्मेशन बिलो ऑल 3 मूविंग एवरेजेस रन लाइक अ फायर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली बजाज फिन सर्विसेज का था, जब मेरे हिसाब से, लेट मी चेक, हाँ, यू सी अ क्लासिक डब्ल्यू फॉर्मेशन एट सेम लेवल। आप यहाँ पे देखो, सेम लेवल पे स्टॉक आया। ओके, अ डब्ल्यू फॉर्मेशन टुक प्लेस, उसके बाद क्या रॉकेट की तरह स्टॉक्स भागते हैं, एंड आई बिलीव दिस स्टॉक विल नेवर स्टॉप बिलो अ लेवल ऑफ 2000। ठीक है, सो एनी रिसेंटली एग्जांपल, मैं 2 दिन पहले का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। सो व्हाट आई वांट टू टेल कि कोलपेल भी अराउंड उसी लेवल पे है, हाईली बुलिश कैंडल एट द सेम प्राइस लेवल आपको मिल रहा है। ओके, सो इसके अब फिर वीडियो लंबा हो जाता है, इसमें दोनों फॉर्मेशन हो रहे हैं।
लेट मी कंप्लीट यार, चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो खैर इट इज अ कंटेंट, आई विल शो यू। इट इज फॉर्मिंग अ डब्ल्यू फॉर्मेशन, उसके बाद इट इज ट्रेडिंग बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको एक्सिस बैंक पे दिखाया। इसके साथ भी आप बैक टेस्ट करके देख लोगे मूविंग एवरेज का, देन यू विल फाइंड इट हैज़ वर्कड वेरी वेल इन दी पास्ट ऑल्सो। यहाँ पे एक बार आपको मिला है, इट हैज़ गिवन अ 9% रिटर्न इन 4.5 मंथ। ओके, एक लार्ज कैप में अगर 4.5 मंथ में आप 9% बना रहे हो तो मोटा मोटा 25% प्लस आप बना रहे हो एक साल में, विच इज़ वेरी गुड टू गो। इसके अलावा आपको यहाँ एक मौका मिला था, इट इज़ अ हियर सम वे वेंट अवे, आप यहाँ पे देखो, स्लाइड करके दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, यू मेड अराउंड 8.7% अगेन इन 6 मंथ, सो साल में 15% प्लस बनाया। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू टेल कि ऐसे आप बैक टेस्ट करके खुद देखोगे ना तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। हियर ऑल्सो यू मेड अराउंड 32% 5 महीने में, 4.5 महीने में। सो यू कैन डू अ बैक टेस्ट। अब इसी के साथ अगर आप कोलगेट पैल्मोलिव, अब यार कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, क्या आप टूथपेस्ट यूज़ करना बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्या आप ब्रश यूज़ करना बंद कर दोगे? नहीं कर दोगे। ओके, सो अगर आप लेटेस्ट, इट इज़ दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, माउथ वॉश एंड पर्सनल केयर। पर्सनल केयर नहीं बंद होता ना। कोविड भी आ गया था तो क्या आपने ब्रश करना बंद कर दिया था? नहीं। कोविड आ गया तो क्या आपने पेस्ट की जगह मिट्टी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं। इट इज़ यूज्ड। ओके, अब आपके होल्ड करना है तो आपको लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे, इट इज़ द बेस्ट एवर सेल्स 16,019 करोड़। ऐसा सेल्स पिछले कितने भी क्वार्टर्स में, 7-8 क्वार्टर्स में आपको देखने को नहीं मिला है। ओके, मैं मोटा मोटा ये भी दिखा रहा हूँ, दी ट्रेलिंग 12 मंथ एनुअल सेल, इट इज़ द बेस्ट एवर। पिछले 12 साल में ऐसा सेल्स आपको देखने को नहीं मिला है। इट इज़ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट इज़ दी हाईएस्ट एवर। पिछले 10 साल में ऐसा आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। सो इफ दी स्टॉक इज ट्रेडिंग, if the stock is trading at it is at all three moving average, it is forming a W pattern at the bottom, it is available to you at minus, it is available to you at what price? It is available to you below 27% ऑफ ऑल टाइम है, अपने टॉप 27% नीचे पे अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में कन्विक्शन नहीं रखोगे तो आप येस बैंक और कहाँ कहाँ पोजीशन ढूंढते हो, पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपको एक लार्ज कैप यहाँ से 27% गेन दे सकता है, आपको एक साल में भी देता है तो इट इज़ मोर देन गुड यार, 27% इन 1 ईयर। जब फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा है इस स्टॉक के साथ। अगर आप इन्वेस्टर्स में आ जाओगे तो यहाँ से भागा कौन है? पिछले क्वार्टर में पब्लिक ही भागी है, आपको रिटेलर भागता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, इस सेलिंग मार्केट में भी एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर आप इसी के अलावा, मैंने इससे पहले एक्सिस बैंक का एग्जांपल आपको दिया था, वहाँ पे मैंने इन्वेस्टर का शो नहीं किया। यहाँ से देखिए, कोई भाग रहा है यहाँ पे, एफ बैंकिंग सेक्टर से भागे थे, डी ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। ईयरली लेवल पे आप देखो, ईयरली एक साल में पिछले कौन भागा है? पब्लिक ही भागती है। एफ गए, वो येस बैंक छोड़ के गए, पर डी ने अपना बढ़ाया। जहाँ आपको अगर 6% जहाँ पे केवल पब्लिक है, एक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने बैक टेस्ट करके आपको शो किया कि येस आई हैव प्रूवन वर्दी ऑफ बाइंग एट दिस लेवल, जिस स्टॉक का फंडामेंटल एट द करंट लेवल इज बेस्ट एवर, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने कोविड जैसे टाइम में भी आपको मात्र 4-5 महीने में 40-50% का रिटर्न दिया। सो इफ यू कैन नॉट हैव कन्विक्शन इन दीज स्टॉक्स, अगर आप पैनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो वो आपकी चीज़ है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में कन्विक्शन नहीं रख सकते तो फिर इट, आई बिलीव स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन बाइंग और सेलिंग। मैं कभी स्टॉप लॉस कभी नहीं लेता, मैं स्टॉप लॉस, क्योंकि यार मैंने अगर कोलगेट अपने टॉप से 30% डाउन पे खरीदा है, फंडामेंटली देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ द कंपनी, ऑल टाइम बेस्ट एवर रिजल्ट, तो मैं अपना पैसा लॉस में क्यों भेजूँ? और मैंने अपने स्टॉक का, अपने पोर्टफोलियो का 5% पैसा लगा रखा है, कि अधिक से अधिक बहुत मैं कन्विक्टेड हूँ तो 10% लगा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं क्यों भागूँ वहाँ से? आई नो कि इट विल रिकवर। ये तो टू स्ट्रेटेजीज में मैंने आपको शो किया, एक डब्ल्यू पैटर्न, और इन दोनों में एक मेरा रॉक्सवेल और 52 वीक का भी काम कर रहा है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अदरवाइज दीज टू आर बेस्ट बेट टू टेक। मैंने न्यूली स्टार्ट किया चैनल, पहले मेरा जो पुराना चैनल था उसको मैंने बंद किया, आई एम स्टार्टिंग ऑन न्यू ईयर ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म विद अ न्यू थिंग्स। सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो कोई स्टॉक पर्टिकुलर है जिसमें आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करूं, तो आप उस स्टॉक का नाम बता सकते हो, स्टॉक को देखूंगा क्या वो स्टॉक विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए। हर स्टॉक में आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कर सकते। स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, उन्हीं में आप ये रिस्क ले सकते हैं। यू कैन कमेंट, आई विल चेक,
इफ इट इज़ वर्दी टू ट्रेड इन दो स्टॉक्स और नॉट। बाकी ऐसा कोई भी चीज़ हो तो आप यू कैन श्योरली गो इन दी कमेंट सेक्शन कमेंट। कोई चीज़ आपको गलत लगी हो कि यार तुमने ये बता दिया, गलत बताया, short go and comment. I will try to address there only. So वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड अगेन आई विल कम विद अदर स्टॉक। कई स्टॉक हैं अभी इस समय, इस मार्केट में तो इतने स्टॉक हैं आपको अच्छे जो मिल रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देर आर एटलीस्ट 15 to 20 स्टॉक्स फंडामेंटली वेरी गुड विच यू कैन ट्रेड। और रिसेंटली मैंने पहला वीडियो रिलायंस पे बनाया था बिकॉज इट इज़ अवेलेबल टू बाई। That is all for today. We'll meet again and do subscribe to the channel to get the latest update.